हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है भाई। आई होप सब बढ़िया चल रहा होगा। तो आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। एक सीरीज़ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस की। यहाँ पे आप सीखते हैं एग्ज़ाम बेस्ड अप्रोच को और कम समय में कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है, कैसे एक्चुअल में क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। और जो आप अगर आप बिगिनर हैं तो आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी आपको सीखने को मिलता है। मतलब आप इसको पूरा कंप्लीट थ्योरी लेक्चर प्रैक्टिस पूरा एकदम कंप्लीट पैकेज मान के चलिए। ऐसा नहीं है कि आप बिगिनर हैं तो आपके लिए नहीं है, आप प्रो हैं तो आपके लिए नहीं है, दोनों के लिए है। बिगिनर है तो आपको सारी चीज़ें प्रैक्टिस के साथ साथ आप बेसिक भी सीख पाएंगे, यानी कि एग्ज़ाम में कैसे अप्रोच करना वो भी सीख पाएंगे। प्रो हैं तो फिर तो आपको फ़ायदा, ये प्रैक्टिस मिल ही रही है। मॉक की तरह मान के चलें, आप इसको मॉक टेस्ट की तरह मान के चलें। जैसे आप मॉक में ये ऐसे सिमिलर क्वेश्चन बनाए जाते हैं, यहाँ आप देख रहे हैं कि आपको जो है एग्ज़ाम में आए हुए एक्चुअल क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो इससे आपको जो है एक्चुअल पता चलेगा कि अब क्या पूछता है। बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि भाई रीजनिंग में क्या ही क्या होगा। तो जो आपके सामने क्वेश्चंस आ रहे हैं सारे जो है एसएससी सीजीएल 2023 में जो भी लेटेस्ट जो भी एग्ज़ाम हुआ है प्रीलिम्स को लेके वो है ये। और 17 जुलाई शिफ्ट 1 का है। तो यहाँ कंप्लीट सेट डिस्कस किया जाएगा। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और मैं ये बोल सकता हूँ कि आप इस क्लास के थ्रू आपकी बेहतरीन प्रैक्टिस और आपका रीजनिंग एकदम बेहतरीन तरीके से आप जो है इसको यहाँ पे आप बढ़िया कर सकते हैं। आप रीजनिंग आपकी रीजनिंग बढ़िया हो जाएगी। आपको इधर उधर बहुत ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या कैसे करना है। पहला क्वेश्चन है भाई यहाँ पे। देखिए इनको कैसे सोल्व करना है। बोल रहा है कि ऑड वन आउट वाला सीन है यहाँ पे। मतलब 4 में से 3 सेम है, 3 में ऑपरेशन सेम लग रहा होगा, एक डिफरेंट होगा, डिफरेंट वाले को फाइंड करना है। देखो अगर मैं पहले वाले में जाऊँगा तो मेरा 1 ए से 6 है, ए से 6 है यानी कि देखिए 1 है, एफ का 6 होता है और ये 11 होता है, 16 होता है। ठीक है, मैं नंबर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ डिफरेंस +5 का है, फिर यहाँ 5 है और यहाँ फिर आपको +5 देखने को मिल जाएगा। अगले नंबर में जाऊँगा, G7 होता है और 11 होता है और P16 होता है, S19 होता है। यहाँ देखने जाओगे तो अब 7 4 है और 11 5 है, +16 3 है। यहाँ बड़े अलग अलग वेग सा मामला है कि 4 5 ऐसा। यहाँ आप नंबर देखेंगे +5 बस एक और कंफर्म हो जाए, इस वाले को देख लेता हूँ। 19 में 5 जोड़ते हैं आप तो 24 आता है। 24 दिया भी हुआ है, मैं लिख लेता हूँ और ये 8 है। अगर यहाँ पर +5 होगा और इसको आप 3 न मान के 26 3 कितना मान लें आप, 3 ऐड कर ले 26 में, जेड के बाद 3 नंबर, तो 26 3 कितना हो जाता है, 29 हो जाता है। ठीक है, और इसमें 3 में देखिए +5 यहाँ है ही है और यहाँ 24 से 29 हो गया, यानी कि यहाँ भी 5 हो गया। तो यानी कि +5 करके नंबर बढ़ रहे हैं, सीरीज़ बढ़ रही है ऐसे करके। लेकिन आप अगर इसको जी के PS वाला देखेंगे जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, तो यहाँ पे बहुत अलग अलग है। 4 है, 5 है, 3 है, तो ये मैच नहीं कर रहा। और जो मैच नहीं कर रहा अपने ग्रुप में वही डिफरेंट होगा, वही ऑड होगा, ये अलग है अपना, यही आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। ये आपको अपोजिट फेस की बात कर रहा है, हमेशा ऐसा क्वेश्चन पूछता है। एक अपोजिट फेस की बात कर रहा है, 1 के अपोजिट कौन सा होगा। तो 1 के अपोजिट देखने जाएंगे, आपको 1 यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो दोनों में देख सकते हैं, ये 5 4 है, इस फेज़ में 5 4 है। तो 5 4 सेम हो गया, तो 1 का क्या हो गया, 3 हो गया। अगर आप इस वाले फिगर से इस वाले फिगर में देखने जाएंगे तो 5 4 यहाँ भी है, तो 1 का अपोजिट यहाँ से भी 3 मिल रहा है, तो यहाँ से 3 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चल लेता हूँ। अब डी एन देखिए, ये अभी आपको ये 4 होता है डी का, और ये 14 होता है, ये 19 होता है और ये 24 होता है। डिफरेंस कितने का देखने को मिल रहा है, +5 का। तो यहाँ भी +5 होगा, यानी कि +5 होकर ही 14 बना होगा। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 9। और 9 ये देखिए +5 है, तो 9 किसका होता है, आई का होता है। अब आप चेक करने जाएंगे, यहाँ जी है, जी है, एच है, आई है। आई देखते ही आपका आंसर बन गया, ठीक है। ये एग्जाम बेस्ड अप्रोच है। अगले क्वेश्चन पे चल लेता हूँ मैं, पूरा करने की जरूरत नहीं। डाइट के बारे में कौन बताएगा, डाइटिशियन बताएगा। हाई ब्लड शुगर के बारे में कौन बताएगा, डायबिटीज़ वाला जो एक्सपर्ट होगा वो बताएगा। ओंकोलॉजी से मैं आपको बता दूं, ओंकोलॉजी जो होती है कैंसर की स्टडी होती है, कैंसर की स्टडी होती है ओंकोलॉजी। अब ये IST लगा है तो कैंसर की स्टडी का जो एक्सपर्ट होता है उसको उसको जो है किसके कहते हैं, ओंकोलॉजिस्ट कहते हैं। यूरोलॉजिस्ट, यूरो ये उससे रिलेटेड है, मान के चलिए यूरोलॉजिस्ट वो जो क्या बोलते हैं उसको, यूरिन से रिलेटेड जो होता है ना उसको यूरोलॉजिस्ट कहते हैं।
और डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटो से स्किन से रिलेटेड है तो ये स्किन का स्पेशलिस्ट हो जाता है। डायबिटीज़ आप आजकल बहुत सुनते होंगे तो ये वही वाला है। तो डायबिटीज़, शुगर बढ़ जाता है, शुगर कम हो जाता है, देखते होंगे आप, मधुमेह जिसको हिंदी में बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चल लेता हूँ। मिरर इमेज का क्वेश्चन, राइट साइड में आपको मिरर देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये वाली चीज़ें आपको यहाँ दिखेंगी, ये यहाँ दिखेगा, पास की चीज़ें पास, और ये वाला आपको यहाँ पे दिखेगा, ये यहाँ पे दिखेगा। तो मैं एक बार को पहले ये वाले चीज़ों को देखने जाऊँगा। तो पहले वाले में देखूँगा तो मुझे ये सब ऊपर वाली चीज़ें मुझे ठीक दिख रही हैं। नीचे वाले में देखने जाऊँगा तो मुझे देखिए क्या मिल रहा है। मुझे ये पहले दिखना चाहिए था ब्लैक वाला, तो मुझे यहाँ नहीं दिख रहा। ठीक है, ये मुझे पहले दिखना, ये मेरा ब्लैक होना चाहिए था, इस वजह से ये गलत हो गया। अभी देखो ब्लैक वाला देखो यहाँ ठीक है, यहाँ ऊपर वाली चीज़ें देखो ये सब में सेम है, सब में सेम है। नहीं इसमें सेम नहीं, तो ऊपर वाले वैसे ये भी गलत हो गया है ना भाई। ऊपर अपने को खाली चाहिए ना, तो ये भी गलत हो गया, ये ऊपर वाले केस ये भी गलत हो गया। बस एक ही आपका आंसर बच जाता है इस वजह से। किसी एक को पकड़ के आप चेक कर सकते हैं, कई बार एक ही से पकड़ में आ जाता है, कई बार दूसरे को भी चेक करना पड़ता है। तो ये पहले से ही चेक हो गया। अगले से चलता हूँ मैं, अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए 3 दिया हुआ है, 4 पे, चौथे पे यहाँ पे क्या आने वाला बताना है। देखिए ये पहला था, दूसरा और ये तीसरा। पहला और तीसरा सेम दिख रहा है आपको, बिल्कुल सेम दिख रहा है, तो दूसरा और चौथा भी सेम दिखना चाहिए, बिल्कुल दिखेगा, रिपीट होगा ना भाई। तो दूसरा और चौथा आपको जहाँ पे दिख जाए वही आपका आंसर बन जाता है। ये अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। फिर आपको यहाँ पे पूछा है कि अगले यहाँ पे क्या आने वाला है। ठीक है, फिर वही बात है, देखो ये पहला है, तीसरा है, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये देखो सेम है। ठीक, तो आपको कहाँ, अब ये वाला भी फिर एक छोड़ के एक, अब यहाँ पे कौन आने वाला, ऐसे एरो वन वाला, तो ये वाला तो गलत, ये वाला भी गलत, ये ठीक है, ये ठीक है। अब इसकी बात करेंगे तो देखिए दूसरे वाले में यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि यहाँ आया, फिर कहाँ पे, तीसरे वाले में, यानी कि यहाँ चला गया, फिर ये वाला कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। अब अगला वाला कहाँ दिखना चाहिए, इस कॉर्नर में दिखना चाहिए, यहाँ पे दिखना चाहिए स्क्वायर। तो देखो 2 बचे हैं, इसमें तो है नहीं, इसमें है, इस पे होते ही आपका आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चल लूँ मैं। डिक्टेटर को लिखा है कुछ ऐसा करके, अब देखो आपको मैं दिखाता हूँ कैसे किया है। DICTATOR, इसको लिखा क्या है, D लिखा है, R लिखा है, O लिखा है, T लिखा है, ATCI। अब देखो क्या हुआ है, D को D ही लग दिया है, लास्ट वाले लेटर को यहाँ लेके आ गया है, मतलब ऐसे करके पूरा उतार दिया है इसने, पूरा का पूरा इधर कॉपी मार दिया है। आर को लिखा है, फिर ओ को लिखा है, वैसे ऐसे चलते हुए इधर से जितने भी लेटर चलते आ रहे हैं, आई देखिए इधर लास्ट में आ गया है, पूरा पूरा कॉपी मार दिया। ठीक है, ये वाला बस ऐसा ही, अगले वाले में ये ग्लिम्स में भी जी लिखा होगा, फिर ये वाला पूरा का पूरा इतना पार्ट को ऐसे करके ऐसे चलते हुए कॉपी मार दिया होगा। ये देखो ESPMIL। तो अपने को क्या करना है, सी तो लिखा ही रहना है, फिर यहाँ से इसको कॉपी मार देना है, एन आएगा, एम आएगा, EDNO, ये आपका आंसर बनने वाला है। ये आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। अगले पे चलता हूँ मैं। ये आ गया भाई ब्लड रिलेशन, वो भी कोडेड वाले फॉर्म में। तो इसको मैं इसको सीधे सीधे पहले आप फैमिली ट्री बना दीजिए, फिर दूसरा वाला मेथड बताता हूँ जो कि यहाँ बहुत ज़्यादा काम नहीं आता। ठीक है, बैंकिंग में काम आता है। बैंकिंग वाले जब मैं प्रीवियस ईयर कराऊंगा 2023 में, 23 वाले, वहाँ आपको सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं डायरेक्टली बना लेता हूँ। पहले यहाँ सबसे पहली चीज़ ध्यान देना, कई बार क्या होता है रिलेशन सीधे सीधे नहीं दिए होते, यहाँ पे तो सीधे सीधे दिए हुए हैं, ए का बी से दिया हुआ डायरेक्टली, ए का रिलेशन बी से दिया हुआ। ठीक है, कई बार चीज़ें चेंज कर देता है, यहाँ पे बी लिख देगा और यहाँ पे ए लिख देगा, लेकिन आप इसको ध्यान नहीं देंगे, आप सीधे सीधे रिलेशन बनाएंगे, इसमें से गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये बहुत चीज़ें दिए वाली चीज़ें ध्यान रखना, वहाँ पे एक बार नज़र मार लेना क्वेश्चन पे कि सीधी सीधी चीज़ें दी रखी हैं नहीं दे रखी हैं। तो मैं बनाने जा रहा हूँ फैमिली ट्री। देखो ये डिवीज़न अपना क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिस्टर को, तो कौन हो गया भाई, सी सिस्टर होगी किसकी, बी की। ठीक है भाई, अगला कह रहा है माइनस माइनस का मतलब मदर, तो यानी कि बी कौन होगी, मदर होगी किसकी, ई की। और ई क्या हो गया, ब्रदर हो गया किसका, ए का, ए ब्रदर हो गया ए का। और ए क्या हो गया, क्रॉस में क्या दिया, हस्बैंड, ए हस्बैंड हो गया किसका, एफ का। और एफ क्या हो गई, मदर हो गई, एफ जो है माइनस क्या, मदर, एफ मदर होगी किसकी, डी की। बस अब चेक करो किसका रिलेशन पूछ रहा है, कौन सा कह रहा है, कौन सा करेक्ट नहीं है। तो देखो भाई, अब मैं पहले ये डी डॉटर है बी की, ये डी डॉटर है बी की, डी डॉटर है बी की, ना 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 ना, डी तो बहुत ज़्यादा हो गया, डी के बारे में वैसे भी नहीं बता पाएंगे। अच्छा डी के बारे में वैसे भी नहीं बता पाएंगे क्योंकि डी का जेंडर डिफाइन नहीं है, तो ये भी हो जाएगा गलत, ये अपना आंसर नहीं बनेगा। मतलब ये आंसर बन गया कि भाई कौन सा करेक्ट नहीं, तो करेक्ट नहीं है। सी सिस्टर है किसका, सी सिस्टर है ऑफ मदर ऑफ ए की
मदर की सिस्टर है सी, बिल्कुल सही बात है। ए की मदर कौन हो गई, बी हो गई, बी की सिस्टर कौन हो गई, सी हो गई, तो ये बिल्कुल सही है। एफ जो है वाइफ है किसकी, सन ऑफ बी की, एफ वाइफ है किसकी, सन ऑफ बी, हाँ बिल्कुल। बी का सन कौन है, ए की वाइफ कौन हो गई, एफ, ठीक है, ये भी ठीक बात बोल रहा है। बी मदर है ए की, अब देखो बी मदर है ए की, हाँ बिल्कुल ए मदर है, बिल्कुल ठीक है, तीनों सही है। बस ये आपका आंसर था, ये गलत था। अगले चल लेता हूँ भाई। अभी देखो मैं इसे जेंडर गैप वाली बात सिखाने वाला था कि जनरेशन गैप और जेंडर उससे पता चल सकता है। देखो यहाँ पे डॉटर की बात कर रहा है तो यानी कि फीमेल है, यहाँ पे सिस्टर, यहाँ भी फीमेल है, यहाँ वाइफ, ये भी फीमेल है, ये मदर तो फीमेल है, तो यहाँ से तो जेंडर से पता नहीं चल रहा था, जनरेशन गैप से पता कर लेते। जनरेशन गैप, डॉटर का जनरेशन गैप कितना, सेम जनरेशन डॉटर यानी कि 1 का, एक का गैप। सिस्टर मदर, सी इज़ द सिस्टर ऑफ मदर ऑफ ए, सिस्टर है तो फिर वही जनरेशन गैप, फिर जीरो का, वाइफ है तो जीरो का, तो ऐसा करके जो है जनरेशन गैप से भी क्वेश्चन हो सकता है। अगले क्वेश्चन पे चल लेता हूँ मैं, लेकिन यह बनेगा नहीं। 1 से 1 और 7 और 3 से 25 बनाया है, तो 7 215 4, ये कैसे बनाया होगा, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 में से 1, हाँ ठीक है। देखो भाई क्या क्या 1 इंटू 2 किया है, 1 इंटू 2 कितना हो गया 2, अब इसका क्यूब कर दिया कितना होता है 8, उसमें से माइनस कर दिया है, ठीक है। अब 3 है, 3 को दुगना करूँगा मेरा कितना आएगा 6, 6 और 6 का क्यूब करूँगा तो मेरा कितना आता है 216, 216 और -1 कर दूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा 215, ठीक है। ये क्यूब के आसपास था, ये 8 के आसपास था, ये 216 के आसपास था। ये वैल्यू जब आपको याद होंगी तो आपको जो है ये स्ट्राइक कर जाएगा कि ऐसा होना चाहिए। तो 4 का मैं दोगुना करूँगा 8 आएगा, 8 का क्यूब करने जाऊँगा तो 512 आएगा, 512 से 1 माइनस करूँगा तो 5111 आएगा, जो कि आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चल लेता हूँ। देखो यहाँ पे फिर मिरर इमेज है, राइट साइड में मिरर रखा, पास की चीज़ें पास, दूर की चीज़ें दूर। तो भाई देख लो ये सारी चीज़ें पहले वाले केस में ये पॉइंट नोटेट कर लो कि ये यहाँ मिलने वाला है, यहाँ मिलने वाला है, तो ठीक है। ये इस वाले केस में ये भी, इस वाला ये भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है, ये तो ठीक नहीं बनेगा, ये भी ठीक नहीं बनेगा, ठीक है। अब एक तरफ ये दोनों देखो, ये दोनों ऐसे ही सामने सामने दिखेंगे, लेकिन ये डिफरेंट हो रहा है, तो ये गलत हो गया, ये आंसर बन गया। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। हाँ तो ये कैसे हुआ होगा, 6 4 6, तो 6 4 6, 6 4 का डिफरेंस कितना होता है 2, और 2 में 4 जोड़ दूंगा तो कितना होगा 6, 18 में 9 गए, 18 में 9 गए 7, 18 में 9 के 9, सॉरी 9, और हाँ ठीक बन गया। देखिए और 6 4 6 लिखा हुआ है, मैंने इसका डिफरेंस लिया कितना हो गया मेरा 2 हो गया, प्लस इसमें मैंने 4 ऐड कर दिया तो मेरा ये नंबर मिल गया। अब 18 लिखा है, 9 लिखा है, 13 लिखा है, मैं इसका डिफरेंस ले लूँ तो कितना 9 में 4 ऐड कर दूँ तो मेरा कितना बन रहा है 13 बन रहा है। तो मैं 8 में 6 का डिफरेंस, 8 6 का डिफरेंस 2 होता है, 2 में 4 ऐड कर दूँगा तो मेरा कितना आ जाएगा 6 बन जाएगा, ये आपका आंसर यहाँ पे बन जाता है। अगले क्वेश्चन में चलता हूँ। डिक्शनरी का आ गया, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चीज़ों को लगाना होता है डिक्शनरी में। अभी मेरा कंपटीशन देखता हूँ कि मैं 3 और 5 के अंदर मुझे पहले दिख रहा है 3 एंड 5 में होगा। इसमें देख लो भाई 3 एंड 5 में कौन सा आने वाला है। मैं देखने जाऊँगा तो F तक मुझे चीज़ें सेम मिल रही, फिर उसके बाद E है, यहाँ I है। E का मुझे पता है 5 होता है, I का पता है 9 होता है, यानी E पहले आएगा, यानी कि 3 पहले आएगा, ठीक है जी। 3 आपको देखने को मिल गया, 3 देखते ही आपको ये वाला कैंसिल हो जाएगा। फिर 3 के बाद यहाँ देखिए दूसरा 5 है, यहाँ 1 है, तो 5 1 में कॉम्पिटिशन हो गया, तो ये 5 है और ये रहा 1। देख लेते चीज़ें कहाँ तक सेम, आई तक चीज़ें आपको सेम दिख रही हैं। फिर यहाँ N14 होता है, L12 होता है, L12 होते ही 5 नंबर पहले आना चाहिए, तो 5 नंबर पहले आते ही आपका ये आंसर बन गया, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन पर चल लेता हूँ। फिर आपके पास मिनिस्टर है, फार्मर है, इंजीनियर, इनको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। तो मिनिस्टर है, फार्मर है, इंजीनियर है, इसका मतलब क्या है। देखो भाई इसमें ये इसका कहने का मतलब है कि ये वाला ऑप्शन अब क्यों सही है मैं आपको बता देता हूँ। यही ऑप्शन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है। कोई मिनिस्टर कोई एक मिनिस्टर है वो इंजीनियर भी हो सकता है, फार्मर भी हो सकता है कि नहीं। एक फार्मर जो है वो मिनिस्टर भी बन सकता है, वो इंजीनियर भी हो सकता है। एक इंजीनियर जो है वो फार्मर भी हो सकता है, मिनिस्टर भी हो सकता है। आजकल के इंजीनियर क्या क्या कर रहे हैं, है ना।
तो इंजीनियर कुछ भी कर रहा है। तो फार्मर भी हो सकता है कि इंजीनियर है, वो खेती करने में लगा हुआ है, नए तरीके से हाइड्रोपोनिक्स वगैरह नए तरीके की टेक्नोलॉजी का यूज करके वो आजकल खेती कर रहा है, तो फार्मर हो गया। ठीक है। और इंजीनियर मिनिस्टर्स भी हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स। ठीक है। तो ऐसे करके जो है वो सब कुछ हो सकता है। तो एक मिनिस्टर और एक फार्मर, एक इंजीनियर। कुछ मिनिस्टर फार्मर हो सकते हैं, इंजीनियर मिनिस्टर फार्मर भी हो सकते हैं, कुछ फार्मर मिनिस्टर हो सकते हैं, ये कुछ तीनों हो सकते हैं कि तीनों, ये इंजीनियर भी है, पढ़ाई से इंजीनियर है, पहले पहले फार्मर था, अब मिनिस्टर भी है, या ऐसे करके पूरा एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो कोई बैरियर नहीं कि मिनिस्टर हो गए तो आप इंजीनियर नहीं हो सकते, आप फार्मर नहीं हो सकते, आप इंजीनियर हो गए तो आप फार्मर नहीं बन सकते, मिनिस्टर नहीं बन सकते। कोई बाउंड्री नहीं होती कि भाई आप ये बन गए तो आप अगला चीज़ नहीं बन सकते। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे चल लेता हूँ। तो इसलिए ये आंसर बन जाएगा। हाँ भाई देखो ये क्या है कि कौन सा इंटरचेंज, साइन इंटरचेंज। देखो अब सबसे पहले बोला है कि आपको कि इसकी पोजीशन चेक करनी, क्या ठीक जगह लगा है या इसको चेंज कर सकते हैं, चेंज करने का कहीं स्कोप दिख रहा है तो उसको चेक करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे तो ये ठीक है, यहाँ पे चेंज, यहाँ पे ठीक है, बिल्कुल सही पोजीशन पे लगा है। लेकिन मैं और देख लेता हूँ कहाँ की, और कहीं लग सकता है क्या। ठीक है। कहीं स्कोप अगर है, दिख रहा है कि भाई लग सकता है, फिर तो ठीक है। ठीक है ना। तो देखने जाऊँगा मैं क्या कि भाई यहाँ देखूँगा तो यहाँ तो नहीं लग सकता, नहीं लग सकता ना। यहाँ भी देखूंगा तो यहाँ भी नहीं लग सकता। अब डिवाइड करके देखो, इसको करने जाओगे तो ये भी नहीं लगेगा। लेकिन आप यहाँ देखोगे तो यहाँ तो लग जाएगा। अगर आप देखो कैसे, 4 5 6 है ना, 2 से मल्टीप्लाई करोगे इसको तो 2 6 2 छंग 12 और 2 5 10 11 2 4 हाँ 9 12, तो ये 2 से बन जाएगा, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ तो डिवीजन हो सकता है। तो मतलब इस प्लेस में नहीं आएगा, मतलब इसका रिप्लेसमेंट, डिवीजन का रिप्लेसमेंट ना ही मल्टीप्लाई के साथ होगा ना ही प्लस के साथ होगा। तो डिवीजन का रिप्लेसमेंट ना ही प्लस के साथ होगा ना ही मल्टीप्लाई के साथ होगा। ठीक है। दो ऑप्शन आपके कट जाते हैं, आपके पास 50-50 चॉइस बच गई यहाँ पे। एक पहले ऑप्शन चेक कर लो या इसको चेक कर लो, ठीक, किसी को भी चेक कर लो। अब आपको डिवीजन, अब आप ये वाला ऑप्शन आप देखेंगे तो क्या होगा, माइनस एंड प्लस। अगर आप इसको माइनस प्लस में चेंज कर, मतलब इसको चेक कर वो करेंगे। अब जब आप यही चेक कर रहे थे तो ये आपका आंसर पहला वाला आपको बन जाना चाहिए। अगर आप इसको करने जाएंगे कि इसको भाई प्लस कर दो, इसको माइनस कर दो, तो कितना, ये एक मल्टीप्लाई करेगा, कितना बड़ा नंबर होगा, और इसमें साथ में ये ऐड हो जाएगा और बड़ा नंबर बन जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ माइनस करके ये इतनी छोटी सी वैल्यू माइनस करके ये आंसर आने वाला है क्या, नहीं आएगा ना भाई। तो ये भी आपका आंसर ख़त्म हो जाएगा, यही आपका आंसर बनने वाला है। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। सॉल्व भी नहीं करना, सॉल्व भी नहीं करना, ठीक है ना। वो एग्ज़ाम में ऐसे ही करना होता है, प्रैक्टिस के बाद आपको ईजली आ जाएगा। अब देखो भाई कौन सा बिलोंग नहीं कर रहा है ग्रुप में, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। देखिए ये बार चौक 48 मल्टीप्लाई 4 माइनस 1 बार पंचे 60, ऐसा करके है, मतलब यहाँ बार पंचे 60, और ये 2 तिहाई 6, सॉरी 2 चार को 8 माइनस 1, ठीक है, और ये इंटू 5 है, ठीक है। और ये 5 चौक 20 होता है और 20 माइनस 1 भी है, और ये 5 बचा 25 भी है। अगर इसको करने जाएंगे तो देखिए क्या है, 4 चौक 16 सीधा सीधा दे रहा है, माइनस 1 तो बन नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे ठीक है 4 पंचे 20, तो मतलब यहाँ पे गलती है, इस वजह से ये डिफरेंट हो जाता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। 26 14 26 14.17, देखो भाई कैसे बना होगा। 26 है ये, 26 देन 14 एंड 170। अगर इसको आप ऐड करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 196। 196 क्या होता है, 14 का स्क्वायर, तो वही लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि इसका रूट मारेंगे आप, रूट करेंगे तो आपको ये नंबर मिल जाएगा। अब 31 और 18 को ऐड करेंगे तो आप कितना मिलने वाला है, 49। इसका रूट करेंगे तो आप कितने मिल जाएगा, आपको मिडिल नंबर मिल जाएगा। यानी कि फर्स्ट और थर्ड को ऐड कीजिए, जो नंबर आने वाला है वो मिडिल नंबर का स्क्वायर है, बस यही है। अगर आप इसको ऐड करने जाएंगे तो 28 आएगा, कोई लेना देना नहीं है। इसको ऐड करने जाएंगे तो 106 आएगा, इसका भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसका 100 होता है, इसका कितना होता है 25 होता है, इसका 81 होता है। क्या इन दोनों को ऐड करके 81 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है 81, तो सेटिस्फाई करेगी कंडीशन, ये आपका आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। एम्बेडेड फिगर आ गया, ये वाला फिगर आपको इन सब में कहाँ पे दिख रहा है आपको, इस वाले फिगर मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं। देखो भाई 3 है ना, तो ऐसा करके ये ले लो, ये वाला पूरा पोर्शन आपका, और ये करके ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। आप यहाँ भी कर सकते हैं और ये आपको यहाँ भी दिख रहा होगा, ठीक है।
तो ये आपका आंसर ऐसे बन जाएगा। ये बाकी चीज़ें आपको यहाँ ऐसे करके कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगी। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। कर्ड को कुछ नंबर ऐसा लिखा CURD, नंबर कुछ लिखा 342 एंड 184। सी को तो 3 का 3 लिख दिया है, U21 होता है 21 का, यहाँ 42 किया यानी मल्टीप्लाई 2 किया है, R18 होता है, D4 होता है। अब U को मल्टीप्लाई 2 मुझे क्यों किया है, क्योंकि U क्या है, वॉवेल है, यानी कि वॉवेल जहाँ भी मिल रहा है उसको मल्टीप्लाई 2 कर रहा है। अब ब्रेड में देख लेता हूँ एक बार, BREAD होना चाहिए क्या, 2 18 5 1 एंड ये 4, लेकिन वावेल वाले नंबर को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये 10 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा, ये 4 10 2, तो ये नंबर आपको देखने को मिल रहा होगा। सॉरी ये 18 है, 10 नहीं है 18 है, तो 2 18 10 24। हाँ तो ठीक है, वावेल को वावेल को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना है और कॉन्सोनेंट को सेम टू सेम प्लेस वैल्यू जो भी है वो लिख देना है। तो बी का अपने का नंबर आएगा 2 आएगा, U21 होता है इसको 42 लिख देंगे, और ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, T20 होता है तो 20 ही रहेगा, T20 होता है, I5 होता है 10 हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा। ये नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। यहाँ पे एक्टर है, कमेडियंस हैं, पॉलिटिशियंस हैं। फिर वही बात हो गई कि किसी के किसी बैन नहीं कि एक्टर कॉमेडियन नहीं बन सकता या पॉलिटिशियन नहीं बन सकता, या कोई पॉलिटिशियन कॉमेडियन नहीं हो सकता या एक्टर नहीं हो सकता। तो तीनों में कोई बाउंड्री नहीं, तीनों कुछ भी हो सकते हैं आपस में, और तीनों एक ही चीज़, एक्टर कॉमेडियन भी हो सकता है, एक्टर भी हो सकता है, साथ ही साथ पॉलिटिशियन भी हो सकता है, इसलिए आपका आंसर ही बन जाएगा। ठीक है, किसी के प्रोफेशन में कोई बैरियर नहीं लगा सकते आप कि भाई आप एक्टर हो गए तो आप बाकी चीज़ नहीं हो सकते, या आप एक्टर है तो कोई एक एक्टर है वो दूसरा चीज़ नहीं हो सकता, हो सकता है वो तीनों चीज़ हो सकता है, कॉमेडियन भी हो सकता है, पॉलिटिशियन भी हो सकता है, तो ये सब कुछ बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। अब यहाँ देखो ABC, इसको मैंने सिखाया है क्वेश्चन और ऑप्शन से करने की। ठीक है, तो देखो भाई इसको कैसे करना है, पहले तो आप ऑप्शन के थ्रू ही चले जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। देखो ABC, अभी आपको कॉम्पिटिशन है C AC और AC में, तो A के C के बाद क्या आने वाला है, ABC। देखो एक नंबर बन रहा है, एक पैटर्न बन रहा है, अगर मैं इसको रखूँ ABC, फिर ABC ABCC और फिर यहाँ ABCC, ऐसे करके नंबर बन रहा है, तो ये आपका यहाँ पे एडजस्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चल लेता हूँ। देखो भाई बहुत ज़्यादा सीरीज़ बड़ी नहीं तो डिफरेंस लेके मैं देख लेता हूँ, +7 है यहाँ पे, और यहाँ डिफरेंस कितने का मेरा 13 है, प्लस का 13, और यहाँ पे जो है, और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 9 4, और ये सॉरी 14 बच गए, 14 9 के 5 और ये 6 15, तो 15 का ही ना डिफरेंस भाई, 14 9 के 5 से 5 की 1 तो 15 का, तो 7। हाँ तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 9 का डिफरेंस अगर लिया जाए तो 7 9, फिर यहाँ 11 क्या बन रहा है, 7 9 9 से 15 35, और 35 में 11 का ऐड करेंगे, हाँ तो फिर बन रहा है, तो ठीक है, तो यहाँ पे आंसर ये आपका बन जाएगा 7 9 11 13 15। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। 132 10 है, 42 5 है, तो देखो कैसे बना होगा 132 10 से या 5 से कैसे बना होगा। इसको ऐसे बनाया गया है, 10 से एक कम यानी कि 9 और 10 से एक ज़्यादा यानी कि ना 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 यहाँ पे ऐसा किया गया है, 10 से 2 नंबर ऐड किए गए हैं, 10 में +1 ऐड किए तो 11, और जो है 10 में 2 ऐड किया गया तो 12। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे आपको 132 देखने को मिल जाएगा। 5 अगर 6 करेंगे और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 मिल जाएगा। ठीक है, 6 से 42, 5 से मैं एक ऐड कर रहा हूँ 5 + 1 यानी 5 + 2, यहाँ मैंने क्या कहता है 10 + 1 और 10 + 2, ये तो बस वैसा ही है। ये वाला किससे बना होगा ऐसे चेक करना पड़ेगा आपको किससे बना होगा। 15 है तो 16 17 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 16 है तो 17 18 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 13 है तो 14 15 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 14 है तो 15 16 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक यूनिट डिजिट कर लो, 6 से 42 2 है, 8 7 56 6 या यूनिट डिजिट है, 5 20 56 से 30, तो अब इससे ज़्यादा यूनिट डिजिट मैच हो गया, आपका आंसर बन गया। अगले क्वेश्चन पे चल लेता हूँ मैं। फिर ये कौन सा आ गया, साइन वाला आ गया। अब मैं देखूंगा साइन में जो है डिवीजन की पोजीशन में कहाँ पे रख सकता हूँ। देखो एक बात तो फिक्स है कि यहाँ पे इक्वल आने वाला है, ठीक है, क्योंकि सब में दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं देखने जाऊँगा कि यहाँ पे मैं प्लेस कर सकता हूँ डिवीजन को, यहाँ नहीं कर सकता, यहाँ नहीं कर सकता, और कहाँ नहीं कर सकता भाई, और यहाँ भी नहीं कर सकता मैं। तो मतलब एक ही पोजीशन है मेरे पास कि इसकी, यानी कि इसमें ये वाला ठीक है, ये वाला आंसर गलत, यहाँ यहाँ ठीक है। ठीक है, अभी ठीक है,
अब आपको इक्वल करके मुझे क्या लाना है, अब आप सीधा सीधा आपका एक आंसर ये ख़त्म हो गया। क्या कौन सा ख़त्म हुआ था भाई, ये वाला आपका ऑप्शन ख़त्म हो गया था। ठीक है, यहाँ पे इक्वल का साइन आ गया था। अब 3 ऑप्शन है, अभी देखो मैं क्या करने वाला हूँ, किसी एक ऑप्शन को उठाओ, मैं 21 लाना है, 21 लाना है। अगर मैं इस ऑप्शन को चेक करने जाऊँगा तो देखो यहाँ मल्टीप्लाई पहले नंबर पे है, अगर इसको मल्टीप्लाई मैं कर दूँगा कितना बड़ा नंबर आएगा। ठीक है, कितना बड़ा नंबर आने वाला, बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, और इसमें माइनस का साइन, फिर ये, और साथ में ये डिवीजन हो तो यह 2 है, यहाँ प्लस आ जाएगा, और साथ में ये कितना है, ये माइनस है। इसका मल्टीप्लाई प्लस में 2 ऐड करके फिर जो है -23 करेंगे तो क्या ये 21 देगा, नहीं देगा ना, तो बस ये भी आपका आंसर गलत हो जाएगा। 2 आंसर आपके ख़त्म। अब ये बचा, चेक करने से हो गया। अब आप किसी को भी एक को रख के चेक कर लीजिए, आपका आंसर बन जाएगा। किसी एक को भी रख के सोल्व कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। सिविलियन है, देखो ये 3 होता है, ये 1 होता है, -2 दिख रहा है आपको, ये 9 होता है, ये 7 होता है, -2 दिख रहा है, ये 22 होता है, और ये कितना होता है, 18 होता है, -4 दिख रहा है। ठीक है, और फिर 9 और ये 5, यानी कि -4 यहाँ भी दिख रहा है, 12 और ये 6, -6 आ गया, फिर 9 और ये 3, -6 आ गया, फिर ये 1 और ये 1 नहीं, इसको जो है कितना 1 नहीं, इसको मानो, इसको 27 मान लो, और 27 से ये 19 बन गया, तो 17 में हो गया 8। अब 8 का डिफरेंस आ गया, तो 14 6 8, यहाँ भी 8 का डिफरेंस आ गया। तो पहले डिफरेंस कितने का हो रहा है, पहले 3 का डिफरेंस हो रहा है, सॉरी 2 का डिफरेंस। ठीक है, पहले में 2 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, 8 का डिफरेंस, ये डिफरेंस नोट करने को देखने को मिल रहा है। यही डिफरेंस देखो यहाँ पर, पहले 2 लेटर में 2 का, फिर अगले लेटर में 4 का, अगले में 6 का, अगले में 8 का, यही देखने को मिल रहा है। तो यही लगा देता हूँ इस वाले में, पहले 2 में 2 का, 2 का यानी कि 5 में 2 गए 3, और 17 में 2 गए 15, सॉरी 17 में 2 गए 15, तो CO तो कहीं भी नहीं दिख रहा, कहीं भी नहीं दिख रहा, कहीं भी नहीं दिख रहा, यहाँ दिख रहा है, ये आपका आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलता हूँ मैं। क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं गाइस। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट यानी कि जो क्लास है, जो समझाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है, तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, डेली कुछ ना कुछ जो है आप में इम्प्रूवमेंट देखते रहिए हर दिन, कि कुछ आप पहले दिन से अभी कुछ इम्प्रूवमेंट है या नहीं। तो छोटे छोटे टारगेट्स रखिए अपने, छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट आप नोटिस करते रहिए। ठीक है, तो वंस अगेन थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए अपना, टेक केयर।